भक्ति कलश के पुण्यार्जक श्रीमती अरुणा जी जैन, श्री पंकज जी जैन, श्रीमती प्रिया जी जैन, हार्दिक सुबोध, श्रीमान सुबोध सरावगी, प्रीति सरावगी आए और यहाँ पर पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करें। आज के भक्ति कलश के दूसरे पुण्यार्जक श्री पवन कुमार जैन, इक्के वाले परिवार, बीना जैन, राहुल जैन, अतुल जैन, शिवानी, सोनल, दिशा, राशि, परम और गर्व, सबसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कृपया पहुंचे और पाद प्रक्षालन लें करें। और महिलाओं से अनुरोध है यहाँ से जिनवाणी लेकर जिनवाणी दान करें। तीसरा भक्ति कलश का पुण्यार्जक परिवार आज श्रीमती सरला जी जैन, श्री राजीव जी जैन, श्री नमन जैन से भी अनुरोध करेंगे कृपया पाद प्रक्षालन करें और महिलाएं जिनवाणी दान करें। और उसके साथ ही तीनों परिवार आज अपने अपने कलश की स्थापना भी यहां से करें। आज के मुख्य पुण्यार्जक बारामती के परिवार अमोल जी, चंद्रकांत जी शाह, चंदना जी आदि सबसे हम अनुरोध करना चाहेंगे कृपया आइएगा और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ कीजिएगा। साथ में जितने भी भक्ति कलश के पुण्यार्जक हैं उन सब से भी हम अनुरोध करना चाहेंगे आएं और चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ आज की सभा का शुभारंभ करें। हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री प्रदीप जी पीएनसी और महामंत्री श्री नीरज जी जैन से भी अनुरोध है पाद प्रक्षालन करें। जल्दी हो गई जाने की। सांगली महाराष्ट्र से कुछ अतिथि आए हैं, आए और श्रीफल अर्पण करें। आइए बारामती परिवार पहुंचे और मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे जयपुर हाउस से श्रीमती सरिता जी जैन काला आए और आज का मंगलाचरण के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हाँ, खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा के सभी श्रावक जन आए और यहाँ पर श्रीफल अर्पण करें। आप लोगों की भक्ति फेमस है, सब जानते हैं। आइएगा, सभी लोग श्रीफल अर्पण करें। हाय गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छा में। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। गुरु है तो हर सहारा है। ना मिले माया गुरु का साया हमारे साथ है। ना मिले माया गुरु का साया हमारे साथ है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु का साथ विषय कषायों में डूबे ही रहते थे। नहीं था ज्ञान गुरु का, हो जगत के धंधों में उलझे ही रहते थे। नहीं था ज्ञान गुरु का, हो अब गुरु की याद हर पल हमारे गुजरती है। अब गुरु की याद हर पल हमारे गुजरती है। गुरु है तो हर सहारा है। एक गुरु का साथ हमको तीन लोक से प्यारा है। एक गुरु
विद्यासागर जी महाराज की। चलिएगा, प्रवचनों का समय है। अनुरोध करना चाहेंगे पूज्य गुरुदेव से अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कल अपना प्रसंग चला था कि वह कुछ घटित होता है दुनिया में जैसे सभी चाहते हैं, भगवान भी चाहते हैं, गुरु भी चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हर वस्तु का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति के अच्छे दिन आना चाहिए, हर दुखी को सुखी बनना चाहिए। कल ये सारी बातें अपन ने चर्चा में की थी, लेकिन दुनिया में वो सब क्यों होता है जिसे कोई नहीं चाहता है? जिसे सब चाहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता है दुनिया में, जिंदगी में, जिसे कोई नहीं चाहता। जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जैसे जिंदगी में व्यक्ति कभी चाहते ही नहीं, चाहा ही नहीं, परिणाम भी नहीं किया स्वप्न में भी, ना इस भाव में ना अगले भाव में, क्योंकि जो हो रहा है इसकी भावना व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता। दुनिया नहीं करती, भगवान भी नहीं करते। विनाश की कौन भावना करता है? विनाश की कौन भावना करता है? विकास की करता है, लेकिन विनाश होता है। दुख की कौन भावना करता है? भगवान भी नहीं। भगवान भी नहीं चाहते संसार में दुख हो, वो भी निरंतर भावना भाते हैं सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरा। चलो हमारी भावना के प्रतिकूल दुनिया में हो जाता है, क्योंकि हमारी भावना उतनी अच्छी नहीं होती, प्रबल नहीं होती। लेकिन जिसकी भावना साक्षात भगवान भा रहा हो, हमारी भावना तुम्हारी भावना बेईमान हो सकती है, बनावटी हो सकती है, ऊपर से हो सकती है, लेकिन भगवान तो भावना, उसकी भावना तो सच्ची भावना होती है। उसने तो ये भावना भाई थी संसार के सभी जीव सुखी रहे। कौन सुखी हो पाया? सब दुखी। सुखी रहे सब, कोई कभी ना घबरावे, भावनाओं ने भाई हुई थी, किसी को घबराहट नहीं हो। हर व्यक्ति 24 घंटे घबराहट में है, कब क्या हो जाए, कुछ शांति से कुछ कर ही नहीं पा रहा। 24 घंटे घबराहट बनी रहती, पता नहीं कल क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कब क्या हो जाए। एक क्षण को भी व्यक्ति निश्चिंत नहीं है। भगवान ने भावना भाई थी कि कोई बैर भाव ना करे, लेकिन हाँ तो भाई भाई भी बैरी हो रहे हैं।
गजब तो जब हुआ, तीर्थंकर भगवान इस पृथ्वी पर हैं और दोनों भाई एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो रहे हैं। तीर्थंकर के बेटे और तीर्थंकर खुद भावना भागे गए, भा रहे थे, सभी लोग बैर भाव छोड़े। उनकी भावना का प्रभाव बेटों तक पे भी नहीं पड़ पाया। इधर भगवान समोषण लेके घूम रहे हैं, उधर दोनों भाई एक दूसरे को ताल ठोक रहे हैं लड़ने के लिए, भरत बाहुबली। यानी तीर्थंकर की भावना इतनी कमजोर, उनके परिवार और बेटों पर भी लागू नहीं हो पाई। किसने भाई थी ये भावना? ये दोनों भाई एक दिन लड़ेंगे, कोई नहीं, फिर भी हो रहा है, हुआ है। कोई नहीं चाहता कि दुनिया में अमंगल हो, फिर भी अमंगल हो रहा है। इन सब चीजों का कोई ना कोई हमें खोज करना पड़ेगी, चाहे कि नहीं, अनचाहे कि। चाहा हुआ हो रहा है, उसके संबंध में कोई खोज मत करो। तुम लोग इसी बात में, मैं जो चाहता हूं वो हो जाता है, ये कौन सा चमत्कार है? ये कौन सा चमत्कार है कि मैंने चाहा हो गया? ये तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, चाहा था इसलिए हो गया। भगवान ने जो चाहा था वो हो गया, तो कौन सा अतिशय हो? तो चाहा था। हमने चाहा था कि मैं सुखी रहूं, सुखी हो गया। मैंने चाहा था कि मैं मुनि बनूं, मैं बन गया। मैं चाह रहा हूं कि भगवान बनूंगा, बन जाऊंगा, पक्का है, बन जाऊंगा। इसमें कौन सा है? मैं चाह रहा हूं वही तो हो रहा है ना। मैं भगवान बनना चाह रहा हूं, बन जाऊंगा, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं। मैंने मुनि बनना चाह, हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम इसको अतिशय मानते हो कि मैंने भक्तांबर पढ़ा तो ये हो गया, मैंने नमोकार मंत्र पढ़ा तो ये हो गया, मैंने शांति धारा की तो ये होगा। मैं इसको आश्चर्य नहीं मानता, मैं इसको अतिशय नहीं मानता, क्योंकि ये तो मैंने चाहा था, सो हुआ। और भगवान भी चाह रहे थे कि बड़ा दुखी है, सुखी हो जाए। भगवान भी चाह रहे थे संकट में इसका संकट दूर हो जाए, तो वो तो होना ही है। महाराज भी चाह रहे थे, जितने बैठे थे सब चाह रहे थे। ये कोई अतिशय नहीं मान हुआ, ये आश्चर्य नहीं। आश्चर्य वह हो रहा है, वह करो जो हमने नहीं चाहते हैं और कोई भी नहीं चाहते हैं, वो क्यों होता है जिंदगी में? क्यों होता है? क्यों होता है जिंदगी? वो क्यों हो गया? शांति धारा करने के बाद भी हो गया, मेरे चाहने के बाद भी हो गया, भगवान तक की सिफारिश नहीं चली, भगवान की भावना को ठुकरा दिया गया। वो जिंदगी में क्यों हो रहा है? अच्छे दिन से बुरे दिन कौन चाहता है? लेकिन अच्छे दिन से बुरे दिन आ जाते हैं। हंसी के बाद रोना क्यों आ जाता है? कई बार ऐसा हो जाता है। एक गरीब अमीर बन गया, कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य यह है कि एक अमीर गरीब बन गया। गरीब अमीर बन गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य। सबसे बड़ा आश्चर्य है एक अमीर गरीब बन गया। क्यों? किसने चाहा था? किसने कहा था? किसने भावना भाई थी कि मैं गरीब बन जाऊं? कोई नहीं भाता। फिर क्यों बन गया? ये जिंदगी के ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनके समाधान हमें खोजना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान भरोसे, अपने भावना के भरोसे बैठे रहेंगे और हम लुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, जिंदगी बर्बाद होती है।
कारण खोजना है। किसने किया ये, किसने कहा ये, उस व्यक्ति को पकड़ो, ढूंढो जो हमारी जिंदगी में अनचाहे हो रहा है, अनचाहे हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा हूं। उस शायद को, उस भूत को, उस अदृश्य शक्ति को हमें खोजना है। वही खोज इस 10 लाख क्षण पर्व में मैंने कुछ खोजा है, वो तुम्हें बता रहा हूं। मैंने ये नहीं खोजा 10 लाख क्षण पर्व में। 10 लाख क्षण के प्रवचन आपने नहीं, मैंने भी सुने हैं, मैंने भी सुने हैं। किनके प्रवचन? मैंने खुद सुने हैं सुधा सागर के प्रवचन। तुमने सुने के सुने मुझे पता नहीं। तुम्हें तो कह नहीं सकता भाई तुम्हारा सुनना। मैं तो अपना प्रवचन बहुत गौर से सुनता हूं, बहुत गौर से सुनता हूं, एक एक चीज को सुनता हूं गौर से, बहुत रहस्य मिलते हैं। खुद की खोज में जो उपलब्धि होती है वो दुनिया की खोज में नहीं होती। खुद की कमाई का जो आनंद होता है, दुनिया की कमाई में आनंद नहीं है। दुनिया की चलती हुई दुकान देख करके क्या होगा? ईर्ष्या होगा, दीन भाव आएगा। और स्वयं की दुकान चले तो यही तो सबसे बड़ी भूल है कि अब अपनी खुद की चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। जो खुद की कमाई है उस पर बहुत आनंद आता है। खुद की कमाई से जो उपलब्धि होती है, खुद की कमाई की जो रोटी खाता है उसमें बहुत आनंद, बड़ी वो सूखी क्यों ना हो, थोड़ी जली कटी भी हो तो चल जाए, क्योंकि वो स्वयं की बनाई हुई है, स्वयं की बनाई हुई है। कभी भगवान की पूजा भक्ति तुम खुद सुनना। तुम भगवान को सुनाने के लिए पूजा पढ़ते हो और महानुभाव स्पष्ट सुन लो, भगवान सुनते ही नहीं है। कभी स्वयं की पूजा स्वयं पढ़ो, सुनो। तुम पढ़ रहे हो, तुम सुनो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। सुनो तुम्हारी खुद की पूजा, खुद का भक्तांबर सुनो। तुम सुनो, भगवान को मत सुनाओ। तुम खुद जो कह रहे हो भगवान को सुनाने के लिए आए हो, खुद सुनो, बहुत शक्ति मिलेगी। एक गुना के कवि हुए मिश्र लाल जी, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी। अपनी ही अर्थी के आगे कहता चल, अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कौन? अपनी ही अर्थी के आगे तू स्वयं कहता चल, अपनी अर्थी के साथ। ये कैसे संभव है? अपनी अर्थी के सामने स्वयं व्यक्ति अरहंत नाम सत्य कहता चल। जब मिश्र लाल जी कवि ने एक कविता अजमेर में मेरे सामने पढ़ी, मैंने कहा कविता में कोई मतलब नहीं निकलता, ये तो कवि की कल्पना है। मरने के बाद कौन बोलता है? लेकिन जब मैंने इस पर चिंतन किया तो कुंद कुंद भगवान तो यही बात कहते हैं, कार्तिक अनुपरीक्षाकार यही बात कहते हैं, सारा जैन दर्शन कहता है। और हमने 10 लाख क्षण पर्व में यही ध्यान में सिखाया, अपने आप को मौत, और तू खुद देख रहा है मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, धू धू करके जल रहा है जैसे चिता जलती है, और तू आनंद से देख जैसे दूसरे की चिता देखता है। इसको रूपातीत ध्यान बोलते हैं। रूपातीत ध्यान में व्यक्ति स्वयं अपने आप को सब भस्म कर देता है, अपने हाथ से आग लगाता है स्वयं।
अपनी ही अर्थी बनाता है, अपनी ही चिता बनाता है, स्वयं ही लेटता है, स्वयं ही आग लगाता है और फिर खड़ा खड़ा देखता है मैं जल रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मेरा शरीर जल रहा है। वो शरीर जलकर राख हो जाता है और वो स्वयं सामने खड़ा रह जाता है। इसी का नाम है शुद्ध आत्मा। शरीर जल गया और वो देख रहा है मैं जल, मेरा शरीर जल गया, सब कुछ जल गया और मैं हूं, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं। इसी को बोलते ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव, स्वयं जल रहा है, स्वयं मर रहा है और स्वयं ही देख रहा है मैं मर रहा हूं, देख रहा हूं। जल के सारे कर्म जल गए, 9 कर्म जल गए, सब कुछ जल रहे, बोले मैं देख रहा हूं। फिर देख कौन रहा है और जल कौन रहा है? देख कौन रहा है, मर कौन रहा है? कल दोपहर में यही चर्चा चली। कौन बोल रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है, सब भूल जाओ। जो बोलने की अनुभूति हो रही है उस अनुभूति को बोलो। क्या देख रहे हो, कौन देख रहे हो, ये भूल जाओ। देखने का जो आनंद है उस पर टिक जाओ। जब चरम सीमा पर आनंद आता है ना, उस समय व्यक्ति ये भूल जाता मैं क्या देख रहा हूं और कौन देख रहा है, बस आनंद ही आनंद है। किसी भी वस्तु में आप भोजन कर रहे, आपको जिस क्षण रसना इंद्री का आनंद आता है, उस एक क्षण के लिए आप सब भूल जाते हो क्या खा रहा हूं, किसका आनंद आ रहा है और मैं कौन हूं। बस एक क्षण के लिए आनंद की अनुभूति हो जाती है, वही आनंद आनंद कहलाता है। ऐसे ही साधक को जब वो अपने अंतर चेतना में जाता है, कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिखता, वो कहता मैं मात देखने वाला हूं, अपनी ही अर्थी के आगे कहता चल अरहंत नाम सत्य है। कितने बार साधु अपने आप को मरता हुआ देखता है, मरता हुआ देखता है, मिटता हुआ देखता है, बर्बाद होता हुआ देखता है, लुटता हुआ देखता है, सब लुटा के देखता है। इसलिए आनंद है। तुम्हारी कमी क्या है, तुम्हें कोई लूटता है इसलिए तुम्हें दुख होता है। तुम्हें कोई लूटता है, तुमसे कोई छीनता है। माँ बाप छीन लिए, रो पड़े। परिवार छीन लिया, रो पड़े। मकान किसी ने कब्जा कर लिया, रो पड़े। धन दौलत छीन लिया, रो पड़े। शरीर तुम्हारा छीन लिया, रो पड़े, रो पड़े। पकड़ो इसको। माँ बाप छीन लेंगे तो रो पड़ोगे। महावीर ने ऐसी कला दी, माँ बाप को छोड़ दे तू हंस पड़ेगा, परिवार छोड़ दे तू हंस पड़ेगा। धन दौलत छीन ना पाए कोई, उसके पहले लुटा दे। लुट जाना और लुटा देने में कितना अंतर है। लुट जाना आर्त ध्यान है और लुटा देना धर्म ध्यान है। वस्तु कुछ अंतर नहीं। सब लुट रहे हो तुम, कोई लूट रहा है तुम, इसलिए दुखी हो। और महाराज सब ले गया, सब ले गया, सब कुछ नहीं छोड़ा। जब डाके डलते ना तो लोग रोते हुए आ जाते, बहुत रोते हैं, महाराज कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा महाराज, सब ले गया। मैंने कहा भाई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मैंने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है। पर मैंने सोचा कि ये लुट गया, मैं नहीं लुटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरे पास तो कम से कम जो कपड़े पहने हैं वो तो है। अंतर कहाँ आ गया? वो लुटा है
और उसने लुटा दिया, सब छोड़ दिया। उसने अपने उपयोग में नहीं लिया, तुमने भी अपने उपयोग में नहीं लिया। अपने हाथ से लुटाने का जो आनंद है, इसी का नाम साधना है, इसी का नाम परमानंद है। अपने हाथ से लुटाने का आनंद, अपने हाथ से मिटाने का आनंद, अपने हाथ से मिटने का आनंद, अपने हाथ से दुख देने का आनंद। जब यही दुख दूसरा देता है, थाली भोजन की कोई छीन ले, बड़ा दुख होता है। और थाली जब छोड़ देता है साधु, अंतराय पे या उपवास में, बड़ा आनंद आता है। दुनिया कोई ज्यादा कठिन नहीं है समझने के लिए, थोड़ी सा समझना है। सब छूटना ही है। क्यों हम ये दुख का अंबार माने, हम उसके पहले ही छोड़ देते हैं। जब छूट नहीं, छोड़ने का आनंद बहुत बड़ा आनंद मालूम, बहुत बड़ा आनंद। कोई हमें कोई थोड़ा सा भी कष्ट दे तो हमें बड़ा दुख होता है, और मैं स्वयं अपने आप को कष्टों में डाल देता हूं, आनंद ही आनंद आता है, बहुत आनंद। कोई मेरा मिटती हुई जिंदगी की बद्दुआ देवे और हमें पता चल जाए कि ये हमारा विनाश चाहता है, बद्दुआ दे रहा है, बड़ा दुख होगा। और जब साधु स्वयं में ध्यान में बैठकर अपने आप का नाश करता है, अपने आप का नाश करता है, सब नाश कर डालता है, सब मिटा दिया, कुछ भी नहीं बचा, धन दौलत परिवार सब मिटा दिया। अंत में जाकर शरीर को जब जलाता है, स्वयं जलाता है, इतना आनंद, इतना आनंद। बस इतना सा अपन को समझना है, आज हमें दूसरा न मिटा पाए, उसके पहले ही हम खुद अपने आप को मिटा डाले हैं। कोई मैं बहुत बार कहता हूं, बड़े राजा महाराजा लोग जिस मकान में जन्मते हैं, सम्यक दृष्टि वो मकान में मरता नहीं है, मरता नहीं, वो मरेगा ही नहीं, उसका नियम रहता है। इस मकान के दो कारण हैं। इस मकान का मैंने नागल किया है, इस मकान में मैंने पूजा की है, इस मकान में हम बहुत शगुन किए हैं, इस मकान को मैं मरघट नहीं बनने दूंगा, क्योंकि ये मकान मैंने बनाया है। जिस स्थान को मैंने शगुन किया, मंगल कलश की स्थापना की, शगुन किया, मैं अपने बच्चों को मरघट दे के नहीं जाऊंगा। बच्चों को मरघट देना सबसे बड़ा बच्चों के प्रति द्वेष भाव है, बैर भाव है। तुमने मकान दिया है, तुम्हारा मकान उन्हें मिला है, कब मिला? जब कोई वो मरघट बन गया। मरघट बना के देते हो। मरघट किसे बोलते? जहां कोई मर जाता है वो भूमि अशुद्ध हो जाती है, मरघट होता है। क्या उस बेटे का भला होगा? क्या तुम्हारी पीढ़ी का भला होगा? तुमने सब मरघट दिया है, मरघट दिया है। ज्ञानी कहता है जिसका मैंने नागल किया, मंगल किया, इसको मरघट नहीं बनने दूंगा। मैं अपनी संतान को मकान दे के जाऊंगा, मरघट दे के नहीं जाऊंगा। इसलिए वो मरने के पहले ही निकल जाता है। सांसारिक दो दृष्टिकोण बताऊंगा, एक सांसारिक और एक पारमार्थिक। नहीं बनने दूंगा इसको। पहले व्यक्ति जो है अपने जी मरने के पहले ही क्यों राजगद्दी छोड़ देते? घर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सब वसीयत बेटों के नाम कर देंगे मरने के पहले। पिताजी क्यों कर रहे हो आप? शांति से मर जाओ, बाद में मेरी ही तो है, साथ में बाद में मेरी ही तो है। मान लीजिए पिताजी आकस्मिक मर जाए, माँ आप आकस्मिक मर जाए, तो संपत्ति किसको मिलती है? बेटे को।
बस मृत्यु प्रमाण पत्र सिद्ध करना है। तो क्यों जीते जी सब मम्मी पापा परिवार के जो सम्यक दृष्टि जैनी, क्यों मरने के पहले चिंता करता है हमें सब बेटों के नाम करना? क्यों? सांसारिक सोच। क्योंकि जैन दर्शन की हर क्रिया में अभ्युदय और निश्रेय सुख लिखा हुआ है। अभ्युदय की अपेक्षा नहीं, मरने के बाद पिता के नाम पर अपना नाम चढ़ाना ये चांडाल का काम है। मरे हुए बॉडी का सामान कफन कौन लेता है? चांडाल। अब सगुन है, मरी हुई शरीर के ऊपर का सामान कोई भी लेना अब सगुन है। चांडाल बना दिया तुमने अपने बेटे को, मातंग बना दिया। सच्चा जो सम्यक दृष्टि सच्चा बेटा है रहेगा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं पिता के मरने के बाद अपना नाम नहीं चढ़ाऊंगा। मौत के ऊपर नाम चढ़ाना यानी चांडाल बन जाना है, चांडाल बनना। पिता मर गया इसलिए अपना नाम छुड़वा लो। व्यक्ति मर गया तो कफन चंडाल को जाता है। सोना चांदी भी मरने के बाद जो शरीर पर है वो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। कायदा से यदि तुम सही जैनी हो तो, सही उच्च कुलीन हो तो, सही क्षत्रिय ब्राह्मण हो तो, शूद्र की बात मैं कह नहीं रहा हूं, 3 वर्ण वाले यदि आप हैं तो आप मरी हुई डेड बॉडी पर से कोई भी सामान लौट के घर में नहीं आएगा। आगम प्रमाण है इसका। शास्त्रों में इसका एक उल्लेख दिया है। एक वो चांडाल था, यमपाल चांडाल। उसने नियम लिया कि मैं चतुर्दशी के दिन कोई को फांसी नहीं चढ़ाऊंगा। लेकिन काकतालीय न्याय से राजा ने एक दिन, राजकुमार ने ऐसा अपराध किया कि राजा को तुरंत तात्काल इसको दंड देना पड़ा, फांसी का। आज ही इस पापी को, बेटा था भले उसका, लेकिन पहले के राजा इतने न्यायप्रिय थे। अष्टांग का पर्व में कोई व्यक्ति गलत का नहीं करेगा, कोई शराब नशा नहीं करेगा, मांसाहार आदि नहीं करेगा, राजा ने घोषणा की। लेकिन राजा के बेटे ने ही उसका उल्लंघन किया। जब पता चला तो राजा ने कहा कानून सबके लिए एक है, इसको फांसी पे चढ़ा दो। चांडाल को बुलाने के लिए नौकर गया। चांडाल को पता चल गया था कि फांसी आज ही चढ़ना है। वो छुप गया और अपनी पत्नी से बोलता है, कह देना वो घर में नहीं है, बाहर गए, आउट ऑफ सिटी, बाहर गए, है ही नहीं घर में। पत्नी बाहर आई, उन्होंने कहा साहब वो तो है ही नहीं, वो तो बाहर गए। क्योंकि ऐसा मालूम भी नहीं था कि किसी को आज फांसी चढ़ना है। आकस्मिक तो जो कोतवाल, जो भी सैनिक आया था कहने के लिए, वो चांडाल की पत्नी से कहता है, अरे तेरे दुर्भाग्य, तेरे कर्म फूट गए, दुर्भाग्य तेरा फांसियों पे चढ़ा चढ़ा करके जिंदगी निकल गई। आज राजकुमार को फांसी होना है, और राजकुमार को फांसी होने का अर्थ है मरने के बाद उसके शरीर पर जो कुछ है सब तुझे मिलना था। राजकुमार के शरीर पर जो भी आभूषण है, अब राजकुमार पर तो राजकुमार का होगा, वो सब तुझे मिलना था। तेरे भाग्य फूटे हैं जो आज तेरा ऐसा हुआ। अब पत्नी तो देखो, स्त्री को आप कितना ही समझाओ वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी, कहीं ना कहीं टूट जाएगी। सभी नहीं लेना, 1-8% छोड़ देना, 99% स्त्रियां टूट जाती हैं।
कितने भी गोपनीय बात हो, कितनी भी गोपनीय बात हो, पुलिस वाले भी सबसे ज्यादा आपके घर में स्त्रियों को तोड़ देते हैं और कबूल करा देते हैं, क्योंकि उसके पास ज्यादा साहस नहीं होता। सबसे ज्यादा भय संज्ञा स्त्रियों की होती है। वो जैसे तुमने भय दिखाया, तुम्हारे उसके बेटे को पकड़ लिया, देख लो मैं बेटे को मार डालूंगा, सबसे पहले कौन पसीज जाएगी? मां। नहीं नहीं बेटे को मत मारो, मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, चाबी बताओ कहां रखी है, बताता हूं बताता हूं। पुरुष थोड़ा हेकड़ी दिखाएगा, मारते तो मार डाल, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, स्त्री ऐसा नहीं कह पाएगी। वो तुरंत कहते रुकिए भाई, रुकिए रुकिए। लोभ भी स्त्रियों में सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा उनको लोभ पता चल जाए वो टूट जाएंगे। लोभ दे दो। वो नारी थी, वो टूट गई। बोले राजकुमार को फांसी है? ओहो, राजकुमार का तो गले का हार, अंगूठियां, मुकुट, ये तो ओहो, जिंदगी भर की मैं अमीर बन जाती। अब क्या करूं? अब क्या करूं? अब चांडाल का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं, वो अंदर किवाड़ के पीछे सुन रहा है कि क्या बोल रही है। तो वो सैनिक से कहती है वो बाहर गए हैं, क्योंकि वो अंदर किवाड़ के पीछे वो सुन रहा है। वो बाहर गए हैं, हाथ देखना, वो बाहर गए हैं। सैनिक कहता हाथ तो पीछे को कर रही है, बाहर गए हैं। बस इशारे के अनुसार वो अंदर गया। अच्छा, तू यहां छुपा बैठा है? पत्नी से कहा क्या किया तूने? बोले मैं क्या करूं, इतना सारा सोना चांदी देखकर मेरा मन ललच गया। क्या फर्क पड़ता है, आप फांसी तो चढ़ाओगे, 14 को चढ़ाने में क्या बाधा है, पूनम को मत चढ़ाना। उसने कहा ले, तेरा लोभ, जिन आभूषणों के लिए तूने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, जिन आभूषणों के लोभ में तूने मेरे धर्म को भ्रष्ट करना चाहा, जा, तू ये आभूषण अब पहन नहीं पाएगी, तुझे विधवा होना पड़ेगा। बड़ी दर्दनाक कहानी है। बोले इन आभूषणों के लिए तूने मेरा नियम तोड़वाया, इन आभूषणों के लिए तूने ये सब झूठ बोला, मेरी बात नहीं मानी। मैंने धर्म की रक्षा के लिए मायाचारी की, झूठ किया, और तूने लोभ में आ गई। ले, अब तू एक भी आभूषण पहन नहीं पाएगी, क्योंकि तू विधवा हो जाएगी। क्योंकि मैं नियम तोड़ूंगा नहीं, और राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना मौत। तूने कभी सोचा कि यदि मैंने नियम नहीं तोड़ा तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन मौत है? नहीं तो हमें तो ये मालूम था कि आप तोड़ दोगे नियम। बोले मैं मर जाऊंगा तो भी नियम नहीं तोड़ूंगा। अभी राजा मुझे सैनिक पकड़ के ले गया और कहता गया अब तू ये आभूषण नहीं पहन पाएगी, क्योंकि तेरा विधवा होना निश्चित है। क्योंकि मैं राजा के सामने बोल दूंगा आप कुछ भी नहीं। और हुआ यही, हुआ यही। राज दरबार में जाके चांडाल ने कह दिया साहब आज फांसी नहीं चढ़ेगी। राजा कहता है फांसी जितने समय पे बोली है फांसी उतने समय पे चढ़ना चाहिए। राजा की आज्ञा का उल्लंघन, कानून की आज्ञा का उल्लंघन। राजा ने कहा चांडाल में मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का, राजद्रोह, राज आज्ञा का उल्लंघन, इसे भी फांसी पे चढ़ा दो। अब बड़ी आवाज, मंत्री जी कहते साहब इसे भी फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन चढ़ाएगा कौन? चढ़ाएगा कौन? पहले वाले को कोई नहीं चढ़ा पा रहा है, कौन चढ़ाएगा? राजा ने कुछ नहीं, दोनों को एक बोरी में बंद करके समुद्र में फेंक दो।
समुद्र में फेंकना बंद हो गया। पत्नी रो पड़ी, बोले मेरी गलती हो गई। बोले अब क्या गलती हो गई? अब क्या गलती हो गई? अब तो तुझे ये फेरने का कभी नहीं हो पाएगा। यहां हमें प्रसंग क्या लेना है कि मरे हुए व्यक्ति के शरीर पर जो कुछ भी होता है उस पर अधिकार चांडाल का होता है, वह चांडाल को मिलता है। उस कथा से हमने ये शिक्षा ली है। फांसी देने के पहले सब राज के सब सामान उतरवा लेना चाहिए था? नहीं, नहीं उतारा जाएगा। अपराधी घोषित हो चुका है, फांसी दो। वहां ये प्रसंग है कि मरे हुए का सारा सामान चांडाल का होता है। अब आप यदि दोनों तरफ बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, बहुत बड़ी आफत है तुम्हारी। मरे हुए व्यक्ति का सामान, अपने मम्मी पापा दादा दादी जो सोना चांदी पहने हैं और वो मर गए, नहीं उतार पाए, तो मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा उस सोने चांदी को मत लेना। वो चांडाल का अधिकार है और तुम उच्च वर्णी क्षत्रिय जैन हो। मरे हुए डेड बॉडी का सामान कोई भी घर में नहीं आएगा, छुएगा नहीं, सब चंडाल का है, सब चंडाल। तो फिर क्या करो महाराज जी? मैंने कि बाप के मरने के पहले कह दो कि पापा दादा दादी जो पहने उतार दो। तो महाराज जी आफत है। वो मम्मी वो दादी कहेगी बेटा मर तो जाने दे कम से कम। बुरा लगेगा ना? और महाराज जी इतना साहस कैसे है? और दादी को कितना बुरा लगेगा, मम्मी पापा को कितना बुरा लगेगा। कह रहे भाई मर जाने दे तब उतार लेना, जिंदा में क्यों मुझे सब उतार रहा है सामान। तुम इस व्यवहार में नहीं कह पाओगे, बेटा नहीं कह पाएगा, बहू भी नहीं कह पाएगी। हाँ कोई उद्दंड बहू है तो कह देगी अरे दादी उतार दे सासू। कौन बेटा है जो पापा से कहा पापा मरने के पहले सारी वसीयत मेरे नाम कर दो? क्योंकि मरे हुए का वसीयत लेना चांडाल के समान होता है। चांडाल के समान, मरने के बाद वसीयत लेना चांडाल के समान है। और वो भी सहज मरण, आकस्मिक मरण हो तो बात है। सडनली आकस्मिक मरण हो जाए तो उसका शुद्धिकरण शास्त्रों में लिखा है। उसकी संपत्ति लेने के लिए शास्त्रों में लिखा है, उसकी विधि लिखी है। साक्षीभूत करेगा उसको, फिर वो लेगा नहीं, पंच आएंगे, राजा आएगा जो जीते हैं, वो राजा उस संपत्ति को लेकर के उस बेटे को देगा, तो वो संपत्ति मृत की नहीं मानी जाएगी, राजा की आज्ञा का पालन माना जाएगा। मान लो आकस्मिक सडनली मरण हो गया और तुम्हारी वसीयत तुम्हारे नाम नहीं हो पाई थी, तो फिर पूरे समाज के पंच बैठेंगे, रिश्तेदार बैठेंगे। ये पगड़ी का दस्तूर क्या है? पगड़ी का दस्तूर कोई साधारण चीज नहीं महानुभाव। ये वही है कि मरने के बाद जो छोड़ के गया है तुम्हारे नाम नहीं कर पाया, तुम मत लो, तुम अपना नाम मत चढ़वाओ। पंच आकर के पगड़ी का दस्तूर करेंगे कि अब तुम तो लोगे नहीं, इसको हम समाज में लेते हैं धन दौलत को, और फिर समाज आपको देती है पगड़ी बांध करके। पगड़ी कौन बांधते हैं? स्वयं ही बांध लेता है कि समाज के लोग बांधते हैं? समाज के लोग, पंच लोग या जो तुम्हारे रिश्तेदार लोग हैं वो बांधते हैं। स्वयं नहीं बांध सकता पगड़ी, वो बांधेंगे। इसका बहुत बड़ा लॉजिक महानुभाव। ये प्रक्रिया फिर अपनाना पड़ती है उसके। लेकिन जो जनरल मर रहे हैं, 60 साल के हो गए, 80 साल के हो गए,
अभी भी सारी वसीयत अपने नाम लिखे रखे हैं, उनसे कह रहा हूं। जो 60 से पार कर गए, 60 के बीच में मर गए तो उसकी विधि है, लेकिन जो 60, 70, 80 हो गए उसके बावजूद ही सारी जायदाद अपने नाम लिखे रखे हैं, उनसे कह रहा हूं। या तो पहले बेटे से कह रहा हूं, बेटा चंडाल बनने की अपेक्षा दीठ बन जा। सीधा कह दो पिताजी जीते जी दस्तखत कर दो, आप साहब संपत्ति लिखो, आप मम्मी सारा सामान उतार दो, आप। ये दीठता कहलाएगी। बोलो दीठता ज्यादा खतरनाक है कि चंडाल बनना? दीठ बनना ज्यादा ठीक है, बेशरम। दीठ कहो, बेशरम कहो। बेशरम बन जाना ठीक है कि चांडाल बनना ठीक है? बोलो ना। बेशरम बनना ठीक है बेटा। बेशरम बनने में हम आहार लेना बंद नहीं करेंगे, आहार पूजन पाठ बंद नहीं होगा, तुम्हें चांडाल की वो नहीं होगी। बेशरम बन जाओ। क्या कर रहे हो इस उम्र में? तुम अपने नाम संपत्ति कर रहे हो। इस उम्र में तुम्हारे नाम पर सारी वसीयत है। इस उम्र में तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास है, सभी अपने हाथ में कंट्रोल लिए हो। मरने का कोई ठिकाना नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के सामने बच्चों को उद्दंड बनना चाहिए, बेशरम बनना चाहिए, दीठ बनना चाहिए, मांग लेना चाहिए। चांडाल बनने की अपेक्षा तो अच्छा है। सब 60 साल से ऊपर वालों से मेरा कहना है, क्यों बेटे को चांडाल बना रहे हो? क्यों बेटे को बेशरम कर रहे हो? दोनों काम तुम्हारे हो जाएंगे। आगम ने कहा, राजा से कहा, मरने के पहले ही सारा राजपाट सब कुछ अपने हाथ से बेटे को देके जाओ, वो दिन दूना रात चौगुना बेटे को फलेगा। अपने हाथ से राजा तिलक करके जावे, अपना मुकुट उतार के स्वयं देवे, क्या सगुन है। पिता अपने हाथ से चाबी सौंपे, पिता खुद अदालत में जाके अपने नाम पर बेटे का नाम चढ़ावे। एक बेटा जा रहा है, पिताजी का नाम काट के मेरा लगाओ। बोलो नैतिक दृष्टि से देखना, कहीं पिताजी का नाम लिखा था, नहीं इसको मिटाओ मेरा लगाओ। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा ना? बहुत बुरा लग रहा है। इस संपत्ति पर पिताजी का नाम चढ़ाए, इसका निकाल के मेरा नाम चढ़ाओ, ये बहुत बड़ा बेशर्मी है। अब देखना, सम्मान देखना, पिताजी ने खुद जाकर अपना नाम हटा के बेटे का नाम चढ़ाया। ओह धन्य है रे तुम। पिता ने खुद अपना नाम, नहीं मेरा नाम मिटाओ, मेरा बेटा स्वाभिमानी है, मेरा बेटा राजा बेटा है, वो कभी मेरा नाम नहीं मिटाएगा, मेरा नाम नहीं मिटाएगा वो। चाहे संपत्ति मिले या नहीं मिले, मैं पिताजी का नाम मिटा के अपना नाम नहीं लिखवाऊंगा। अच्छे बेटे यही करेंगे, पिताजी का नाम मिटा के मेरा नाम लिखा जाए, नहीं मैं तो नहीं करूंगा ऐसे। तो तेरी संपत्ति तेरे लिए नहीं मिलेगी। बोले नहीं मिले। ऐसे पिताओं को जो अपने बेटे को जानते हैं, वो स्वयं कोर्ट में जाकर कहते हैं मेरे नाम के स्थान पर मेरे बेटे का नाम चढ़ाओ, चढ़ाओ मेरे बेटे का नाम। क्या मान, क्या सम्मान। एक घटना संस्मरण याद आ गया। सन 1969-70 की घटना है संभव। ज्ञान सागर महाराज ने उस उम्र में आचार्य पद लिया जिस उम्र में सारी दुनिया आचार्य पद छोड़ती है। समाधि का समय चल रहा है, संलेखना का समय आ गया है, और आचार्य पद देने की बात आई तो ज्ञान सागर महाराज ने बिल्कुल भी मना नहीं किया। सन्मत सागर अलग जी थे,
आचार्य महाराज की दीक्षा हो चुकी थी, मुनि दीक्षा, और भागचंद स्वामी वगैरह बहुत सारे वही मुनि महाराज थे। जिस समय आचार्य श्री की दीक्षा हुई ना अपने, उस समय ज्ञान सागर जी मुनि अवस्था में थे। आचार्य ने दीक्षा नहीं दी, मुनि ने दीक्षा दी है आचार्य श्री को। तो सबने कहा कि जब आप दीक्षा दे ही रहे हैं तो आचार्य बन जाओ। तो जैसे ही आचार्य बनने की बात संघ ने कही, ज्ञान सागर ने एक बार भी मना नहीं किया कि नहीं नहीं, अब मैं बुढ़ापे में आचार्य बन के क्या करूंगा, हमारी संलेखना का समय है, समाधि का समय है, इस समय आचार्य पढ़ने के क्या करूंगा, कुछ नहीं, वो तो ले लिया। ताराचंद जी गंगवाल थे, उन्होंने बताया, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि वो ज्ञान सागर के साथ स्वाध्याय करते थे। उन्होंने ज्ञान सागर जी कहा, महाराज जी आप इतने बड़े ज्ञानी, इतना बड़ा आपका ज्ञान, और आपकी ये क्या मति मारी गई, इस अवस्था में आपने आचार्य पर ले लिया और थोड़ा बहुत भी हाँ नहीं कहा, मना नहीं किया, तुरंत स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा बताऊंगा इसका रहस्य, बताऊंगा इसका रहस्य मैंने क्यों किया। मैंने अबुद्धिपूर्वक नहीं किया, मुझे अपनी गलती का भी एहसास नहीं है, क्योंकि मैंने सोच समझ के किया है। 1-1.5 साल से वे विद्यासागर की हरकत देख रहे थे, विद्यासागर का आचरण देख रहे थे। वे ज्योतिष देख चुके थे कि ये मुनि विद्यासागर क्या चीज है। इससे तो मैं तो 2-4 को ही दीक्षा दे पाया हूं, ये तो 200-400 को भी दीक्षा देगा। बहुत बड़ा संघाधिपति बनेगा, बहुत सब कुछ देख लिया, लेकिन कब बनेगा, ये तो आचार्य कभी बनेगा ही नहीं। लाख उपाय करो, ये कभी अपने आप आचार्य बनेगा नहीं, समाज से आचार्य पर लेगा नहीं, समाज इसको मना ही नहीं सकेगी। ये समाज के काबू में है ही नहीं। हमारे आचार्य जी तुम लोग के काबू में नहीं आते, तुम्हारे के आएंगे, हम ही लोगों के नहीं आते। हम लोग ही यदि किसी बात को कहो तो यूं टिका देते, चलो। ये किसी के काबू में नहीं आएगा। श्रमण संस्कृति का कितना नुकसान होगा, कल्पना करो महानुभाव। 1 सेकंड को पूज्य परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज, काश आचार्य नहीं होते, और होते भी नहीं, बनते भी नहीं। उन्होंने आचार्य पद के लिए मुनि दीक्षा ली ही नहीं थी, क्योंकि मुनि से मुनि दीक्षा ली थी, उससे क्या मिलेगा। जब वो मुनि बने उस समय आचार्य जी क्या थे, मुनि थे। आचार्य के बाद दीक्षा लेता तो आचार्य पद का लोभ होता। मुनि अवस्था में दीक्षा ली, यानी आचार्य पद के लिए दीक्षा उन्होंने ली ही नहीं थी। मुझे तो कल्याण करना है, आचार्य जी का तो कल्याण हो जाता है, लेकिन हम जैसों का क्या होता है। मैं तो यही कल्पना करता हूं, इसलिए मैं ज्ञान सागर महाराज को 100 बार नमस्ते करता हूं। भगवान बताते बेटे से ज्यादा प्यारा पोता होता है। हम लोग पोतों में आएंगे। हम लोगों की चिंता ये बहुत होनहार है। ये इसका ज्योतिष देखो कितना जबरदस्त है, और ये स्वयं आचार्य बनेगा नहीं। दुनिया की ताकत को इसे आचार्य बना नहीं पाएगा, क्योंकि ये निरीह है। इसलिए मैंने इसके खातिर मैंने आचार्य बना हूं, और मैं खुद अपना नाम हटा करके इसका नाम लिखाऊंगा। देखें कैसे टालता है गुरु आज्ञा। ओहो, अपना नाम मिटा करके शिष्य का नाम आचार्य में लिखवाया, स्वयं मुनि पे आ गए। स्वयं का उच्चासन के स्थान पर शिष्य को अपने सामने बैठाला। क्या बात है महानुभाव। एक सिंहासन पर बैठ जाना और एक गुरु के द्वारा सिंहासन देना बहुत बड़ी चीज होती है। गुरु के द्वारा, गुरु अपने सामने अपना सिंहासन दे रहा है। यह है शिष्यत्व, यह है पुत्रत्व, यह है आदर्श परंपरा,
ये है संतति, स्वयं अपने हाथ से दे रहा है और स्वयं उच्चासन पर बैठा रहे। ज्ञान सागर महाराज ने कहा, खबरदार, तू आचार्य पद ले नहीं रहा है, मैं आचार्य पद दे रहा हूं, क्योंकि तेरा गुरु, और गुरु जो देवे वो लेना पड़ेगा, ये नियम है। उस अवस्था में लगे अच्छे आचार्य, अच्छे गुरु, अच्छा कार्य देख करके 1.5 साल के लिए रहे, बस तुरंत दे दिया। उनको तो लेना था ही नहीं। वो तो किसी प्रकार आचार्य महाराज को, विद्यासागर महाराज को सिंहासन पर बैठाने के लिए ये छोटा सा नाटक किया था। किन्होंने? पूज्य आचार्य दर्शनाचार्य थे, न्यायाचार्य थे, इतना तो उनमें हुनर था। ये उदाहरण मैं किस लिए दे रहा हूं? मरने के बाद आचार्य पद मिलना और गुरु अपने हाथ से सिंहासन देता है, भारतीय परंपरा है। राजा के मरने के बाद सिंहासन पर बैठना, वो स्वयं नहीं बैठता, फिर प्रजा बैठाती है, जनता बैठाती है, सब मिलकर बैठाते। बोलो, मैं तो नहीं बैठूंगा। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है। और स्वयं पिता राजा अपने बेटे को सिंहासन पर बैठा ले, वो मजबूरी नहीं, वो मार्ग है। ये उदाहरण मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं प्रसंग में कि महानुभाव, तुम माता पिता हो, सारी वसीयत सब कुछ अपने हाथ से अपने बेटे के नाम करके मरो। अपने हाथ से अपना नाम मिटवा करके बेटे का नाम लिखाओ और बेटे को दो। ये आदर्श परंपरा है। हमें ये उपदेश न देना पड़े कि नहीं दे है तो माँ बाप से छीन लो। दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो मर ही जाना है। हम बेटे को चंडाल क्यों बनने दूं? मैं बेटे को चंडाल नहीं बनने दूंगा, चाहे भली उसको बेशरम बना दूंगा, छीनने की बात कह दूंगा, लेकिन चंडाल नहीं बनने दूंगा। दूसरी बात, तुम सब छोड़ के चले जाओगे, लेकिन सब अपने नाम पर लेके जाओगे तो दुर्गति होगी। जो माँ बाप, जो राजा, जो आचार्य अपने जीते जी अपना पद, अपना दायित्व यदि है और दूसरे को नहीं सौंप पाते हैं, उनकी प्रशंसा शास्त्रों में नहीं की गई। राजा यदि अपनी राजगद्दी का भार दूसरों को नहीं सौंप पाता है, नहीं सौंपता है और मर जाता है, उसकी निंदा की गई। ऐसे राजा को क्या कहा? तपेश्वरी से राजेश्वरी और राजेश्वरी से नरकेश्वरी। जो राजगद्दी पर मरता है, राजगद्दी को छोड़े बिना मरता है, अभी तक का इतिहास है, उनकी दुर्गति हुई। राजा सोम और राजा ब्रह्मदत्त, 2 चक्रवर्ती हुए। 12 चक्रवर्तियों में 2 चक्रवर्ती राजगद्दी पर मरे, यानी चक्रवर्ती पद पर मरे। दोनों नरक गए, क्योंकि राजगद्दी नहीं छोड़ पाए, मर गए। और 10 चक्रवर्ती राज पर छोड़ करके मरे, कुछ मोक्ष गए और कुछ स्वर्ग में सुख आनंद दे रहे। 8 मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए, 2 नरक गए। वो 2 नरक क्यों गए? राजगद्दी पर मरे। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अभी मार्ग बता रहा हूं, फिर तुम समस्या पैदा करना, मैं उसका भी जवाब दूंगा। अभी मैं मार्ग बता रहा हूं, इस मार्ग में तुम्हारे पास कितने प्रश्न उठेंगे, वे सारे प्रश्न आप उठा लेना, उन एक एक प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं पाड़ूंगा। तुम्हें जो जो डर लग रहा है वो मुझे पता चल रहा है, वो बाद में बताना। पहला तो आप मन बनाओ। गृहस्थी में जाने के पहले
माँ बाप बनने के पहले एक संकल्प करना, बस भगवान मैंने संतान पैदा नहीं की है, मैंने उत्तराधिकारी पैदा किया है कि जो भार मेरे पूर्वजों ने मुझे दिया है उस भार को मरने के पहले ही किसी को सौंप दूं। संतान नहीं, उत्तराधिकारी है। और मरने के पहले मैं सब कुछ देना चाहता हूं, सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। किसको छोड़ूं? ऐसी सड़क पर तो छोड़ नहीं दूं। इसलिए कोई वारिस चाहिए है, वारिस चाहिए है, अपनी सेवा के लिए नहीं, अपने बुढ़ापे के लिए नहीं। वारिस का अर्थ होता है, वारिस का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी अर्थ क्या है? जो संपत्ति, जो कुल, जो जाति, जो संस्कार हमें पूर्वजों से मिले हैं, मैं इस संस्कारों को दूसरों को दे करके मरूं, इसका नाम है वारिस। वारिस का अर्थ होता है मेरी संपत्ति का अधिकारी। वारिस का हिंदी अर्थ क्या होगा? वारिस यानी अधिकारी। मेरी संपत्ति का वारिस है यानी अधिकारी है। सुनो, जो संतानें पैदा की जाती हैं किस लिए? तुम समझते हो बुढ़ापे में काम आएगा, सेवा में काम आएगा, हमारा नाम चला जाएगा। नहीं बंधु, उसका नाम वारिस है। संतान का एक नाम वारिस है। वारिस का अर्थ होता है जो कुछ भी मुझे पूर्वजों से मिला है सब में इसको, वो संस्कार भी आएगा उसमें। मेरे पूर्वजों से मुझे संस्कार मिले हैं, पूर्वजों से मुझे भगवान के मंदिर देव की पहचान हुई है। पूर्वजों ने, मेरे माँ बाप ने ही मुझे पहचान कराया था कि ये मेरा भगवान है, ये सच्चा भगवान है, ये मेरा सच्चा गुरु है, ये मेरा सच्चा नमोकार मंत्र है, ये मेरी जन्मानी माता है। उन्होंने ही मुझे दिलाया था कि अपने यहाँ रात में भोजन नहीं होता है। उन्होंने नियम दिलाया था अब भगवान का अभिषेक पूजन होता है। ये सारे संस्कार मुझे पूर्वजों ने दिए थे, पूर्वजों ने दिए थे। जो जो गुण तुम्हारे अंदर अपने पूर्वजों से मिले हो उसकी एक लिस्ट बना लेना। जो तुमने स्वयं लिया है वो नहीं, जो तुमने कमाया है वो नहीं, जो तुम्हें पूर्वजों से मिला है, संस्कार में जो मिला है उसकी एक लिस्ट बनाओ। धन दौलत की भी बनाओ, मकान जायदाद की बनाओ, जो तुम्हें जो कुछ मिला है ये सब मुझे पूर्वजों से मिला है, उसकी लिस्ट बनाना और भावना करना मुझे वारिस चाहिए। क्योंकि ये सब संस्कार मैं यूं छोड़ के चला जाऊंगा, यूं मिटा दूंगा क्या? नहीं। और मैं जीते जी अपने हाथ से उसको मंदिर जाना सिखाऊंगा। कह देना बेटे से, बेटा मैं तुझे इसलिए मंदिर नहीं भेज रहा हूं कि तू मेरा बेटा है, इसलिए मंदिर नहीं भेज रहा हूं कि तेरा कल्याण हो जाए, मैं इसलिए भेज रहा हूं कि ये वसीयत मेरे नाम पिताजी लिख गए थे, वो भी मुझे ऐसे ही हाथ पकड़ के ले गए थे। वो भी मुझे हाथ पकड़ के ले गए थे मंदिर। उन्होंने भी मुझे लोटा दिया था अभिषेक का। उन्होंने भी मुझे कहा था बेटा रात में मत खाना। उन्होंने ये सब दिए थे। इसलिए ये वसीयत मैं तुझे सौंपना चाहता हूं, इसलिए मैं तुझे मंदिर भेज रहा हूं। एक कारण कुलाचार, अभी धर्माचार की बात नहीं कर रहा हूं, संसार के कुलाचार की नीति का कुलाचार। मैं क्यों पापा आप इतना जोर जबरदस्ती कर रहे हो मंदिर? मेरा मन नहीं हो रहा है मंदिर जाने का, मेरा मन नहीं है, मेरी श्रद्धा नहीं अभिषेक करने की, मेरा नियम नहीं, मैं रात में नहीं छोड़ सकता। बेटा वो तो करना पड़ेगा क्योंकि तू मेरा वारिस है। ये नियम तो तुझे लेना पड़ेगा जो नियम मेरे बाप ने मुझे दिए हैं। सावधान, वो संस्कार तो तुझे लेना पड़ेगा जो मेरे वसीयत में आए। मेरे संस्कार मत लेना, ठीक है, मेरे संस्कार ले नहीं ले, तेरी मर्जी जान। तू मेरा वारिस होगा तो लेगा, नहीं होगा तो तू जान। लेकिन मैं अपने बाप का सच्चा बेटा हूं, मैं अपने बाप का सच्चा वारिस हूं। और मेरे बाप भी परंपरा से, मेरे बाप की ये वसीयत तो तुझे लेना पड़ेगी। तुझे ये नियम मेरे पिताजी के, मेरे बाप दादों के कुलाचार में, क्या गजब का पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने
यदि कुलाचार का भी पालन कर लो ना तुम, तो मैं गारंटी देता हूं किसी जैनी की दुर्गति नहीं होगी, धर्माचार की नहीं, कुलाचार का भी पालन कर लो तो दुर्गति नहीं होगी। मात्र तुम्हें यह देखना है तुम अपनी जिंदगी में जितने अच्छे हो उसमें ये श्रेय अपने पूर्वजों को क्या क्या दे सकते हो। तुम्हारी इज्जत है वो तुम्हारी कमाई है कि पूर्वजों की, वो आपका निर्णय, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तुम्हारा आज दुनिया में जाने जाते हो पूर्वजों के कारण के अपने कारण। तुम्हारा आज जैन कहे जाते हो तुम अपने कारण जैन हो या जैन जाति में जन्म लिया इसलिए जैन हो। ये जैन शब्द जो तुम लिखते हो ये तुम्हारी खुद की कमाई है कि तुम्हारे बाप दादों की कमाई है? बोलो, बाप दादों की कमाई है। आज जैन कुल तुम लिख रहे हो, आज सब कुछ, तो ये तो बेटा लेना पड़ेगा, ये तो तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने बाप का वारिस हूं। वो कहे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा मंदिर, मैं रात में खाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा। ठीक है, ठीक है, ये वसीयत यदि तू नहीं लेगा तो कान खोल के सुन ले, व्यापार की, दुकान की, मकान की, जायदाद की वसीयत भी तेरे नाम नहीं होगी, ये भी वसीयत तेरे नाम नहीं होगी। छोकरों में ज्यादा दम नहीं होती रहे, बाप तो बाप ही रहेगा, ये वसीयत भी तेरे नाम नहीं होगी। ये वसीयत यदि तूने ये संस्कार नहीं लिए तो ये वसीयत भी मैं, अभी तक तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा था। यदि बेटा वसीयत न लेवे, बेटा संस्कार न लेवे तो किसको दूं समझ में नहीं आ रहा था, सभी जगह गड़बड़ दिख रहा था, सभी जगह किसको दूं किसको दूं, सब छोटे दिख रहे थे। कमला नगर को दूं तो कमला नगर का है, हरि पर्वत को दूं तो यहां और घोटाला है, छिपे टोला को दूं तो वो भी सीमित है। अब आज के बाद जितने बाप सुनो रे, यदि बेटा तुम्हारे संस्कारों की वसीयत ना ले तो तुरंत स्टाम्प मंगाना, मैं अपनी सारी वसीयत श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को लिखता हूं, लोकोदय तीर्थ क्षेत्र को लिखता हूं। ऐसे ही तो नहीं फेंकूंगा वसीयत को, कमाई है मैंने, हमारे पूर्वजों की कमाई है। पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तुम किस पापी को सौंप के आए वसीयत। मैंने तुझे वसीयत सौंपी थी, उसके पहले मैंने तुझे संस्कार दिए थे, तुझे पाठशाला भेजा था, तुझे अभिषेक करने भेजा था, तुझे मैंने कोई नशा नहीं करने दिया, बोले नहीं किया, कोई व्यसन नहीं आने दिया, बोले नहीं आने दिया। तब मैंने तुझे वसीयत सौंप के आए थे, और तूने किसको दे दी, तूने किसको दे दी मेरी वसीयत, किसको दे दी? उस व्यसनी को, उस शराबी को, उस जुआरी को, जो मंदिर तक नहीं आता, उसको वसीयत दे दी तूने मेरी। क्या मुंह दिखाओगे अपने बाप को जब कहीं मिलोगे तो? कह देना बेटे से, बेटा मैंने आज तक माँ बाप के सामने अपनी नजर नहीं झुकाई, माँ बाप के सामने मैं कभी शर्म से माथा नहीं झुका। माथा तो झुका है, माँ बाप के सामने सदा माथा झुका है, लेकिन शर्म से माथा नहीं झुका। कम से कम ये कह तो सकूंगा, पिताजी आपकी वसीयत को मैंने बर्बाद नहीं किया। क्या करें, बेटा नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने आपकी सारी वसीयत लोकोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम कर दी, सम्मेश शिखर के नाम कर दिए, कोई भी XYZ मैंने कर दी। बोलो तुम्हारे पूर्वज को तो गर्व होगा कि नहीं है? और पूर्वज की संपत्ति उसके नाम देगा जो उसको पी पी करके खा रहा है।
शराब में, जुए में लगा रहा है, क्या सोचेंगे तुम्हारे पूर्वज? मैं कमा कमा के मर गया और इसके छोरे ने सब दाव पे लगा दिया। नहीं महानुभाव, जो बेटा संस्कार की वसीयत ना लेवे, उस बेटे को अपने धन दौलत की वसीयत देना, अपने पूर्वजों को नाराज करना है, पितृदोष है, वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सबसे बड़ा पितृदोष है तुम्हारे ऊपर। पितृदोष जो एक आप लोगों में चर्चा है, पितृदोष लोगों में, अध्ययनों में ज्यादा चलता है। सबसे बड़ा पितृदोष है कि पूर्वजों का जो संस्कार तुम्हें मिला, वो संस्कार यदि तुम आगे न दे पाए और तुमने अपना धन दौलत दे दिया, तो पूर्वज कभी माफ नहीं करेंगे। ध्यान रखना, कभी पूर्वज माफ नहीं करेंगे, वो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने बेटों से, सारे जगत के जैनियों से मेरा कहना है, अपने बेटों को पहले पूर्वजों को संस्कारों का वसीयत दो। यदि वो लेने को तैयार हो जाए तो धन दौलत भी दे देना, अन्यथा आसपास जो तीर्थ क्षेत्र हो उसमें दे देना। उन पिताजी के नाम से उनकी वसीयत का हॉस्पिटल खोल देना, उन पिताजी के नाम के उनकी वसीयत से एक विद्यालय खोल देना, उन पिताजी के नाम से उनकी वसीयत का एक मंदिर बना देना, उन पिताजी के नाम के उनकी वसीयत से एक क्षेत्र पर धर्मशाला बना देना, उन पिताजी के नाम से उनकी वसीयत का किसी संतशाला बना देना, लेकिन बेटे को मत देना। और देना ही पड़े कानूनन कुछ हिस्सा, कुछ आजकल कानून ऐसा है, कुछ तो कानूनन यदि देना पड़े तो उतना ही देना जितना कानून कहता है। कानून कह दे कि तुम्हारी संपत्ति का 1/4 तो देना पड़ेगा बेटे, तो कानून की मार के कारण से दे देना, ये पकड़। लेकिन तो बारिश बना लो, बारिश को दो और अपने हाथों से दो, अपने हाथों से दो। वो नहीं लेवे, उसके बाद की प्रक्रिया मैंने बता दी। और तुम नहीं देना चाह रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। फिर मुझे बेटे से कहना पड़ेगा कि पिता की वसीयत छीन लो, दे लो। महाराज जी, मैंने पिताजी के हर संस्कार माना। पिताजी मंदिर जाते मैं भी जाता हूँ, वो अभिषेक करते मैं भी करता हूँ। मैंने आज तक कुल के विरुद्ध कोई काम नहीं किया, कुल के विरुद्ध मैंने कोई काम नहीं किया। मैंने कभी अपने पिता की इज्जत को बट्टा नहीं लगाया, मैंने उनकी इज्जत बढ़ाई है। मैं कभी कुलाचार से अलग चला ही नहीं हूं महाराज, फिर भी मेरा बाप मुझे संपत्ति नहीं दिख रहा है। क्या करें महाराज, सब कुछ सही है। एक बता दो, आप पापा से पूछ लेना कि मेरे में एक भी दुर्गुण हो, जो गुण उनके पास हैं वो मैंने पिता के रूप में, पिता की वसीयत मान के स्वीकार किया, फिर भी नहीं दे रहे हैं। अब मैं क्या करूं? और इतना मैं हूं नहीं कि उनकी संपत्ति को मुंह मोड़ लूं, इतना पुण्य मेरा है नहीं। उनकी सारी संपत्ति को छोड़कर चला जाऊं और कमा लूंगा, और कमा लूंगा, इतना पुण्य महाराज नहीं दिख रहा है। पुराने दही से दही जमाना सरल है, और बिना दही के दही जमाना थोड़ा कठिन है ना, कई बार जमते ही नहीं। माँ बाप की वसीयत, माँ बाप की दुकान, माँ बाप की जमी हुई गद्दी मिल जाती है तो थोड़ा व्यापार बढ़ाने में, क्योंकि गद्दी मिल गई, और स्वयं ही गद्दी बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फिर मांग लो, छीन लो, जीते जी चाहिए मुझे, नहीं दूंगा, मरने के बाद ले लेना। मैं चांडाल नहीं हूं, मैं चांडाल का बेटा नहीं हूं जो मरने के बाद लूंगा। मैं चांडाल का बेटा नहीं हूं। बोलो, आप चांडाल हैं क्या? यदि आप चांडाल हैं, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं मरने के बाद ले लूंगा, क्योंकि चंडाल को मरने के बाद लेने में कोई बाधा। लेकिन मैं चंडाल हूं तो आप बोल दो चंडाल हो कि जैन हो। बाप कहेगा मैं जैन हूं तो मैं भी जैन हूं।
बोलो मैं चांडाल का बेटा हूं या जैन का? यदि जैन का बेटा है तो जीते जी दीजिए, अपने हाथ से दीजिए, हाथ से दीजिए। हमारे शास्त्रों में कितनी अच्छी परंपरा लिखी कि जैसे बेटा पैर पे खड़ा हो जाए, जैसे बेटा वारिस बन जाए, संभालने लायक हो जाए, माता पिता को तुरंत सारे अधिकार अपने बेटे को हाथ से दे देना चाहिए। श्री राम सीता का विवाह करके लौटे, बड़े बेटे थे। बड़े बेटे के समय, शादी के समय पिता की क्या उम्र होगी? आज की लगा लो। बड़े बेटे की शादी के समय पिता की उम्र 40, 45, 50 मान लो, हाईएस्ट 50। 25 साल का वो हो गया है, शादी हुई, 25 तुम्हारे मान लो। 50 साल के हाईएस्ट थे राजा दशरथ। उस समय उम्र ज्यादा थी, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। और दशरथ जी ने घोषणा करी, मैं रामचंद्र जी का राज तिलक करूंगा। रामचंद्र के पिताजी, आप कोई बूढ़े हो गए क्या? अभी तो आप युद्ध करके आए हैं, और मेरे तो अभी खेलने खाने के दिन है, अभी मेरी उम्र क्या, शादी हुई है? बोले नहीं, तू सीता को क्या बन के लाया है? छोकरा बन के लाया है या राजा बन के लाया है? बोलो, शादी के समय लड़के को क्या बोलते हैं? राजा। राजा। तूने राजा बन के विवाह किया है, और जनक ने भी बेटी नहीं दी है, रानी दी है। और 3 दिन का राजा बाद में बाबा। नहीं, दशरथ को हम धोखा नहीं दे सकते। राजा बन करके तू शादी करके आया है, तो अब तू राजा ही रहेगा, और मैं राजगद्दी को छोड़ता हूं। 3 दिन का राजा, बदमाशी है, दूसरे के घर को लूटना है। 3 दिन का राजा, बाद में जो है तो बाजा। राजा का अर्थ था ये कि लड़के का पिता कहता था, तुम्हारे सामने जो राजा खड़ा है ना, शादी के बाद बस यही राजा होगा, मैं नहीं होगा। तुम्हारी बेटी को धोखे से नहीं ले जाऊंगा कि 3 दिन का राजा बन गया, बाद में ठीक है। तुरंत आकर के, अभी रामचंद्र जी का शादी होके आई ही थी और घोषणा कर दी। बहुत कहा, बोले नहीं, तू वारिस हो चुका है, तू अधिकारी हो चुका है, तू समझदार हो चुका है, अब मैं नहीं संभालूंगा। ये आदर्श जितने भी अच्छे राजा हुए, वो एक ही देखते हैं कि कब आने वाला वारिस योग्य हो और मैं छुट्टी पाऊं। योग्य होना चाहिए, योग्य होते ही तुरंत सौंप देते हैं। आप लोगों को भी बेटा योग्य हो गया, बेटा कमाने लायक हो गया, बेटा पैर पे खड़ा हो गया, कायदा से आपको सब कुछ बेटे को बैठाल कर, समाज और पंचों के सामने बैठाल कर सब कुछ अपना दे देना चाहिए। चंडाल बनकर के बेटे को मत दो। मरे हुए का लेना ठीक नहीं, मरने के बाद तुम्हारा बेटा लेगा ठीक नहीं। बेटा को कहना पड़े, दादी माँ ये आभूषण उतार दो, डॉक्टर ने आपको सीरियस बताया है। और मरने के बाद महाराज जी नहीं लेने देंगे, और जिंदा के बाद मम्मी पापा दे नहीं रहे, क्या करोगे तुम? क्या करोगे? बेशरम बन के उतार लो मरने के पहले, श्वास निकलने के पहले। माता पिताओं से मेरा कहना है, न बेटे को बेशरम बनने देना, न बेटे को चांडाल बनने देना। जैसे ही तुम्हें पता चले कि हमारी मृत्यु निकट है, उसी समय अपना सब कुछ उतार के अपनी बहू को दे देना, उतार करके अपने बेटे को दे देना, और जाना सब कुछ छोड़ने के बाद।
ये है जैन घरानों की परंपरा, ये है जैन आदर्श। इसमें दोनों का भला। बेटा चंडाल नहीं बना और तुमने परिग्रह त्याग कर दिया तो नियम से भरी पालड़ी नीचे जाती, खाली ऊपर जाती है। इसी बात को स्पष्ट रूप से तुला हमें बतलाती है। तुमने सब उतार के दे दिया, नियम से तुम स्वर्ग में पहुंचोगे, नरक जा ही नहीं सकते। जो अपने हाथ से सब कुछ उतार कर अपने बेटों को सौंप देता है उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि वो तो परिग्रह से रहित हो गया, व्यापार सब सौंप दिया, आरंभ से रहित हो गया। और नरक आयु के बंध का कारण क्या है? वायवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य। परिग्रह तुमने छोड़ दिया, बहुत परिग्रह छोड़ दिया, बहुत आरंभ छोड़ दिया। अब कौन सदगति भेजने, दुर्गति भेजने वाला? कोई व्रत भी नहीं ले, कोई प्रतिमा भी नहीं ली, निशील हो, असंयमी हो तो भी स्वर्ग ही जाओगे। जो पिता अपने हाथ से अपनी जायदाद, अपने व्यापार, अपने अधिकार, मोटिवेशन सावधान से, अपने हाथ से जायदाद, व्यापार, धंधा अपने सामने ही अपने बेटे को दे देता है, उस पिता की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि अब आरंभ और परिग्रह से रहित हो गया। पूज्यवर उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र कितना सरल है। मिलना तो उसको है ही, मिलना तो उसको है ही। 6 महीने बाद मिलेगा। 6 महीने पहले दे दोगे तो तुम्हारी सदगति और बेटा चंडाल होने से बच जाएगा, और 6 महीने बाद उसी को मिलेगा, वो चंडाल बनेगा और तुम्हारी दुर्गति होगी। दोनों तरफ से गए, दोनों। क्या आदर्श परंपराएं हैं जैन दर्शन की, वानप्रस्थ आश्रम की, संन्यास आश्रम की। इनके जब सांसारिक देखते हैं तो बहुत बड़ा मजा आता है। इसलिए लुटने के पहले लुटाना है। लुटने के, कोई हमें लूट ना पाए उसके पहले लुटा दो। छापा डाल करके धन ले जाए उसके पहले लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में दे दो, जाएगा तो सही होता है। लोभी का धन लाभर खाए और बचे सरकार। 3 जगह आएगा, या तो कोई बदमाश लूट ले जाएगा, या कोई सरकार को पता चले वो लूट ले जाएगा। इन दोनों लूटने के पहले ही अपने हाथ से दे दोगे। वे लूटेंगे तो दुख होगा, और दान दोगे तो आनंद ही आनंद आएगा कि हमने खुद अपना दान दे दिया। छूटेगा तो दुख होगा, और छोड़ दोगे तो छूटेगा तो सही। परसों नरसों कहा था ना, सब छूटेगा, सब छूटेगा। छूटना ही है तो अपने हाथ से छोड़ दो ना, अपने हाथ से छोड़ दो ना। और अपने हाथ से छोड़ता है उसको दान बोलते हैं। और जो छोड़ करके मरता है उसकी शिव यात्रा होती है। छोड़ करके जो मरता है, छोड़ देता है अपने हाथ से, और जिसका छूट जाता है उसकी शव यात्रा होती है। शव यात्रा और छोड़ के मरोगे शिव यात्रा, और छूट जाएगा तो शव यात्रा। शव यात्रा होगी। जैनी कभी शव यात्रा नहीं करता। दूसरा कारण है जो मैंने अपने प्रसंग यहीं से चालू हुआ था। जैनी कहता है इस घर में मरूंगा नहीं मैं, इस घर को मरघट बना के नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस घर का मैंने नागल किया है, इस घर में मैंने प्रवेश किया है, मैंने इस घर में खुशी मनाई है। मैं मरघट बना के जाऊं, मरघट बना के जाऊं, बहुत बड़ा चीज। वो कहते ना, खा करके थूक देना, जिस पत्तल में खाया उसी में थूक दिया। जिस पत्तल में खाया, जिसका मैंने नागल किया उसी को मैंने मरघट बना दिया। सम्यक दृष्टि कहता है नहीं, ये मरघट नहीं बनेगा, मैं इस घर में नहीं मरूंगा, नहीं बनने दूंगा मरघट, मैं घर में नहीं मरूंगा। इसलिए जाकर सन्यास लेकर के समाधि मरण करता है।
मरना भला विदेश में, विदेश में भी मर जाओ तो भला है, लेकिन जो मकान तुमने बनाया हो, जो मकान तुम्हारे पूर्वजों का हो, उसमें कभी मरना नहीं। पूर्वजों के मकान में मरना नहीं। उन्होंने तुम्हें वसीयत दी थी, मरघट नहीं दिया था। अपने मकान में कभी मरना नहीं। मैं नहीं बनो साधु तो मत बनना, मत संन्यास लेना। भावना का हे भगवान, इस घर में मेरी मरघट नहीं बनाऊं, चाहे भली मैं परदेश में मर जाऊं, सड़क पे मर जाऊं, एक्सीडेंट में मर जाऊं, अस्पताल में मर जाऊं, लेकिन घर में नहीं मरूंगा। मैं इस घर को मरघट नहीं बनने दूंगा। कम से कम वो मसीहत मिली। दूसरी बात, ज्ञानी कहता है कि मैं जिस घर में मैंने सम्मान के साथ प्रवेश किया है, इज्जत के साथ, उसी घर से मुझे निकाला जाएगा, निकाला जाएगा। 4 लोग पकड़ के मुझे निकालेंगे, 4 लोग पकड़ के निकालेंगे मुझे। मैं इतना बेशरम नहीं हूं कि मेरे घर में ही मुझे निकाला जाए। नहीं, कोई हाथ मत लगाना मुझे, मुझे कोई निकाल नहीं सकेगा, मैं खुद निकल जाता हूं। दोनों में इज्जत किस में है बोलो? कोई निकाले कि निकल जाने में? लौकिक कारण बता रहा हूं जो मैंने खोजे हैं चिंतन में। दोनों हाथ में लड्डू में बांध लो, संन्यास लेने में, वानप्रस्थ लेने में इज्जत। इस घर से मैं निकाला जाऊंगा, 4 लोग मुझे अर्थी से बांध करके निकालेंगे। इससे बड़ा बेशरम कौन है? पिता तक बन जाओ, दादा मत बनो रे बेशरम लोगों। दादा बनने तक उस मकान में मत रहो। सोने की सीढ़ी का लोभ छोड़ो। ये सोने की सीढ़ी नहीं है। तो मालूम, दादा, परदादा, सड़दादा, अंत में कड़दादा। पहले क्या बनोगे? दादा, फिर परदादा, फिर सड़दादा। सड़दादा कौन कह रहा मालूम? घटिया पे पहले सड़ रहे हैं, और अंत में सारे परिवार कहते कड़दादा। मर गया तो चला गया। स्वाभिमान के साथ चक्रवर्ती कहता है, नहीं, मैं जहां जाकर के अयोध्या में राजा चक्रवर्ती बना हूं, मुझे कोई निकालेगा नहीं। मैं बेटे को चांडाल बना के मरूंगा। यदि बेटे को तुमने चांडाल बना करके मरे तो जाओ, तुम मर करके चांडाल के यहां ही पैदा होगे। क्योंकि तुमने बेटे को, मरने के बाद बेटे को शरीर पर से सामान उतारना पड़ा। तुमने बेटे को चांडाल बनाने के लिए मजबूर किया है। मरने के बाद तुम्हारी संपत्ति बेटे के नाम हुई है, तुमने बेटे को चांडाल बनाया है। इसका हश्र होगा, तुम मर करके चांडालों में पैदा हो। इसलिए मैंने 2 उपाय बता दिए। बेटे पर विश्वास नहीं है महाराज, बेटे पर विश्वास भी तो नहीं है। सब संपत्ति ले लवा कर भाग गया तो? यदि तुम्हें खुद विश्वास नहीं है तो अपनी वसीयत के बंटवारे कर दो। नहीं, मेरा भी नहीं महाराज, बेटा के सब संपत्ति लिखने के बाद ही पूछेगा नहीं, पानी महाराज जी आपको घर गृहस्थी के मालूम नहीं है, आप तो बस कुछ आता जाता तो कुछ है नहीं आपको घर गृहस्थी के संबंध में, और हमारी घर गृहस्थी के संबंध में हस्तक्षेप और करते हो। आपको मालूम नहीं, आजकल के छोकरे बहू बहुत खतरनाक हैं। बेटा चिंता मत करो, तुम जितना जानते हो उससे 100 गुना मैं जानता हूं। मालूम है आज के छोकरे कैसे हैं। मैंने पहले ही कह दिया था, आज के प्रश्न से जितने प्रश्न तुम्हारे अंदर हो, सारे प्रश्न का जवाब, प्रश्न करिए, मेरे पास एक एक प्रश्न का जवाब आगम में लिखा हुआ है। जब ये विश्वास हो जाए कि बेटा गड़बड़ कर सकता है, तो फिर आप अपना हिस्सा करिए, बेटे को हिस्सा देकर कीजिए, और अपने हिस्से पर जब तक मैं जिंदा हूं, यह संपत्ति मेरे हिस्से में जो आई है, लो अब तुम्हारे नाम
संपत्ति होते हुए भी वसीयत करता हूं, संपत्ति होते हुए वसीयत करता हूं, संपत्ति तुम्हारे नाम होते हुए दुर्गति से बचाऊंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मेरी ये सारी वसीयत मैं अपने उपयोग में लूंगा। मेरे मरने के बाद जो भी वसीयत बचेगी ये सब मंदिर में दान देता हूं। बस अब आपका कोई बेटे को बेटे का हिस्सा दे दो और अपनी वसीयत पर एक नीचे नोट लगा दो, फिर तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये दूसरा रास्ता है। तीसरा रास्ता बदमाशों के लिए बदमाश बनेंगे, नहला पर दहला। वो समय हो गया, वो कभी और बताऊंगा। बहुत, यदि तुम्हारा छोकरा ऐसा बदमाश है ना, तो बदमाश छोकरों को कैसे लाइन पर लाया जाता है मेरे से सीख लेना। मैं किसी छोकरे का बाप नहीं हूं, लेकिन बापगिरी जानता। बहुत ऐसे छोकरों को 2 मिनट में अपन लाइन पर ला देंगे। बहुत अच्छी कहानी हमारे शास्त्रों में आई है। आज समय हो गया, अभी इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज चिंतन तो बहुत कर रहे होंगे हम सब, क्योंकि महाराज ने आज जो प्रश्न हमारे अंदर डाले हैं उत्तर तो ढूंढ रहे होंगे। ये पहली बार हमने सोचने का पहली बार सोचा कि हम अपने घर को मरघट ना बनाएं। अभी जिज्ञासा समाधान में एक प्रश्न आया था 2 दिन पहले, और उसमें 3 आश्रम पूज्य गुरुदेव ने बनवाए हुए। एक वृद्धाश्रम, वो निराश्रित लोगों के लिए, उसको सपोर्ट नहीं करते महाराज। लेकिन दूसरा वानप्रस्थ आश्रम और तीसरा त्यागी व्रती आश्रम, ये 2 के लिए पूज्य गुरुदेव ने बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं अलग अलग स्थानों पर। और जब से जिज्ञासा समाधान में हमने भी सुना था तो चिंतन कर रहे थे कि हमें भी कुछ ऐसा मार्ग लेना चाहिए। और आज का प्रवचन तो पूरा का पूरा वही रास्ता हमें दिखा रहा है। साथियों, अगर हम 60 के ऊपर हो गए तो तैयारी कर ले। अगर मुनिपद जैसी दीक्षा लेने के भाव हो तो आगे बढ़े, अगर नहीं है तो उसके सेकंड उत्तम मध्यम जघन्य सारे उपाय पूज्य गुरुदेव ने हमें बता रखे हैं। लेकिन इज्जत से रहें। एक 2 सेकंड की बात और कहूंगा। एक व्यापार का मोटिवेशनल कार्यक्रम हम करते हैं, बदलोगे तो बढ़ोगे, उसका नाम है। और व्यापारियों को बुलाकर उसमें हम यही बात कहते हैं जो यहाँ पर आई कि अगर 60 साल के हो गए हो पिताओं, बदलोगे तो बढ़ोगे। अपने बेटे को गद्दी दे दो, जब नहीं तो वो गद्दी से हटाए उससे पहले दे दो। उसका काम करने का तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है। इसलिए समय आ गया है, बदल जाओ और बढ़ने का तरीका है। चलिए, बहुत सुंदर आज प्रवचन चिंतन के लिए बहुत कुछ महाराज रोज दे जाते हैं हम सबको। आज हमारे मध्य एक विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। 2 वर्ष पूर्व इसी एमडी जैन इंटर कॉलेज में परम पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज, चंद्र सागर जी महाराज का बहुत ही सुंदर वर्षा योग हुआ था। बल्कि मैं कहूं कि उस वर्षा योग ने हमारे चाबियां, ताले खोल दिए, क्योंकि इससे पहले 50 वर्ष तक आचार्य श्री या उनके किसी भी साधु का वर्षा योग आगरा नगर में नहीं हुआ था। ये पहला वर्षा योग एमडी जैन में हुआ था, जो प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी का था, और छिपी टोला में वीर सागर जी, विशाल सागर जी आदि संघ का था। आज बड़ा सौभाग्य है कि वही प्रणम्य सागर जी के गृहस्थ अवस्था के माता पिता सिरसागंज से हमारे मध्य यहाँ पर आए हुए हैं। आदरणीय श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी जैन साहब और श्रीमती सरिता जी, मैं अनुरोध करूंगा यहाँ पर आएं और श्रीफल अर्पण करें। और आप सबकी जोरदार तालियां चाहूंगा। आदरणीय पन्नालाल जी साहब, पवन जी, पंकज जी, सबसे मैं अनुरोध करूंगा। दिलीप जी, आप कृपया स्वागत करें। और यहाँ पर महिलाओं में श्रीमती ममता जी, आप आ जाएं और यहाँ स्वागत करें। दोनों का बहुत धर्म प्राणायाम दोनों। और हमने देखा था जिन दिनों पूज्य श्री यहाँ मौजूद थे, कभी कभार आ पाते थे, लेकिन क्योंकि संघ की परंपराएं अलग हैं यहाँ। और हमारे बीच में विशाल सागर जी परिवार के भी हाड़ पिपलिया से परिवारी जन आए हुए। क्या बात है, आज
ग्रस्त अवस्था के। आप भी आइए, जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये हमारे लिए परम सौभाग्य है। जिस घर में वैराग्य फूट जाता है वह घर भी पूजनीय हो जाता है, उसके घर वाले भी वंदनीय हो जाते हैं जिन घरों से दीक्षाएं होती हैं। आइएगा, यहाँ पर श्रीफल अर्पण करें और हमारे सभी साथी आदरणीय जगदीश जी आदि आप सभी सम्मान करें सभी हमारे अतिथि गणों का, कृपया करके। चलिएगा, मैं अब भैया जी से अनुरोध करूंगा, अर्घ पढ़ेंगे पहले आचार्य श्री का और उसके बाद पूज्य गुरुदेव भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह अरुण कामना देख सकें युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रूम षट् त्रिंशत् मंगलगुण संयुक्ताचार्य श्रोमणि श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। हे सुधा सागर दयालो मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सकूं ऐसा मुझे बहुमान दो। आ सकूं तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र तर जाऊं भवोदधि मुझे वरदान दो। नाम ही जपता रहूं जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राष्ट्र विंशति मूल गुण संयुक्त निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नवकार मंत्र। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। बोले निर्यापक श्रवण, बोले